कुत्तों को दोस्ती का हुनर मालूम होता है और ये हमारे सबसे अच्छे और वफादार दोस्त होते हैं। लेकिन वहीं डॉग्स की 360 से ज्यादा प्रजातियों में कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जो इतनी खूंखार और खतरनाक है जो एक बार में किसी की जान तक ले सकते हैं। इस पर हमने पहले एक पार्ट बनाया था और आप लोगों ने पार्ट 2 की डिमांड कर ली। सिर्फ आपके लिए हम दोबारा लाए हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डॉग्स। और हाँ, दुआ कीजिएगा कि इन कुत्तों से आपका पाला ना पड़े। ये वीडियो पूरा देखने में आपका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप कभी भी ऐसे कुत्ते को नहीं पालोगे जो भविष्य में आपके परिवार के जान के दुश्मन बन सकते हैं। टोसा। इस ब्रीड को टोसा इनू, टोसा केन या जापानी मस्टिफ के नाम से जाना जाता है और ये जापानी मूल की नस्ल है जो बेहद दुर्लभ है। ये मूल रूप से जापान के टोसा, जिसे अब कोची के नाम से जाना जाता है, वहां फाइटर डॉग मशीन के रूप में पैदा हुआ और आज भी है। टोसा को डॉग फाइटिंग में सबसे अव्वल दर्जे का शिकारी बताया जाता है। सुरक्षात्मक, साहसी, निडर, जिद्दी स्वभाव और ताकतवर जबड़ों वाली इस ब्रीड को पालने पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजराइल सहित करीब 15 देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जापान में इन्हें सूमो पहलवान के समकक्ष माना जाता है। इंग्लैंड के रहने वाले एंथोनी मार्चिएरी नाम के एक शख्स को ये कुत्ते पालने के बदले 4,70,000 रुपए का फाइन तक चार्ज कर दिया गया। दरअसल एंथोनी एक टोसा इनू को इलीगल होने के बावजूद भी अपने घर में पाल रहा था, लेकिन एक दिन जनाब उसे वॉक पर ले गए। घूमते हुए इस टोसा इनू ने एक पड़ोसी के कुत्ते पर कूद लगा दी और महज मिनट की लड़ाई के बाद उसे मार गिराया। पड़ोसी ने एंथोनी पर केस दर्ज करवा दिया, जिसके दौरान उसे इलीगल डॉग ब्रीड पालने के जुर्म में 4,70,000 रुपए का फाइन चार्ज किया गया। इन कुत्तों को पालने से पहले आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर कुत्ता आपके एरिया में रखना वैध है या नहीं। इसको पालने वाले इसको असुरक्षित रूप से यार्ड या पब्लिक एरिया में कभी ना छोड़े। ये इतने ताकतवर होते हैं कि करीब 1400 किलो वजन आसानी से खींच सकते हैं। तो जरा सोचिए, घुमाने वाला शख्स को ही खींचकर कहां से कहां ले जाएंगे। 10 से 12 साल जीने वाला टोसा इनू आमतौर पर 2 फीट ऊंचे और 90 किलो तक वजनी होते हैं। जहां हम इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi है, वहीं इनकी बाइट फोर्स के 556 psi यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो चीते के 475 psi से भी ज्यादा है। इलीगल होने के बावजूद अकेले अमेरिका में ये 100+ डॉग्स को मार चुके हैं और जापान में तो कई लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो के अंत में अपने पसंदीदा ब्रीड कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉल्फ हाइब्रिड। भेड़िए अपने बड़े दिमाग, मजबूत मांसपेशियों और दांतों और जबड़ों के साथ किसी भी कुत्ते की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं, जो एल्क, मोस, यहाँ तक कि बाइसन तक को मारने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि सदियों से चली आ रही भेड़ियों की डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ये डॉग ब्रीड विकसित हुई है, जिसे वॉल्फ डॉग या वॉल्फ हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। ये नस्ल विशेष रूप से अप्रत्याशित और बेहद खूंखार है। मेरी माने तो इस ब्रीड का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। इस ब्रीड के मालिकों को भेड़िए वाले पिंजरे और स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। 1979 से 1998 के बीच सीडीसी ने वॉल्फ हाइब्रिड के कारण संयुक्त राज्य में 14 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन बीते सालों में इनकी तादाद बढ़ने से हर साल यूएसए में 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज होते हैं। इसलिए ये उन डॉग्स में शामिल है जहां ये सबसे ज्यादा स्टेट्स में बैन है। भेड़ियों की शर्मीली प्रकृति के कारण वॉल्फ हाइब्रिड आमतौर पर अच्छे प्रोडक्शन डॉग नहीं होते। हाँ, लेकिन उनकी आक्रामक प्रवृत्तियां इनमें कूट कूट कर भरी है। सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग ही इन्हें एक अच्छा डॉग बना सकती है, वरना इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इनकी बाइट फोर्स 406 psi होती है, जो लगभग चीते के आसपास ही है, जो आम कुत्तों से इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। चाओ चाओ। ये नस्ल मूल रूप से उत्तरी चीन की है, जहां इसे सोंगशी क्वान के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पफी लायन डॉग। ये दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। चाओ चाओ एक मजबूत डॉग है जिसकी चौड़ी खोपड़ी होती है। ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए इन्हें अपार्टमेंट में रखा जा सकता है।
जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये बहुत ही आक्रामक और प्रोटेक्टिव होते जाते हैं। इन डॉग्स की आक्रामक प्रतिष्ठा के बावजूद ये बहुत कम आवाज करते हैं, ज्यादा शोर नहीं मचाते। चाउ चाउ बेहद समर्पित और वफादार कुत्ते हैं, लेकिन उनके खास मालिक के लिए। वे आमतौर पर पूरी फैमिली में केवल एक ही मालिक को चुनते हैं, जिसके प्रति ये बहुत वफादार होते हैं, इसलिए उन्हें 1% डॉग भी कहा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में पिछले 20 सालों में ये 8 लोगों की जान ले चुका है। 56 सेंटीमीटर की हाइट के साथ उनका वजन 32 किलो तक होता है। इनकी बाइट फोर्स करीब 228 PSI की होती है। चीन में कुछ फार्म इन्हें अभी तक सिर्फ मांस के लिए पालते हैं। बैंड डॉग। माना जाता है कि बैंड डॉग नस्ल का इजाद अमेरिकी पिटबुल टेरियर और नियापोलिटन मस्टिफ को क्रॉस करके हुआ है, ताकि मस्टिफ जैसा बड़ा और पिटबुल जैसे खतरनाक ब्रीड को जन्म दिया जा सके। इस ब्रीड के डॉग रखवाली और सुरक्षा क्षमताओं में बेजोड़ होते हैं। इन्हें साइलेंट पीस कीपर भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी भौंकते नहीं है और मालिक को पता चले बिना लगभग किसी भी खतरे को बेअसर कर देते हैं। ये वजह है कि अगर इन्हें सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित और नियंत्रित न किया जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये अजनबियों से हमेशा सावधान और आक्रामक रहते हैं, इसलिए इन्हें जन्म से ही गहन सामाजिकरण प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शेर की 650 PSI से भी ज्यादा इनकी बाइट फोर्स 730 PSI होती है, जो केवल कांगल डॉग से कम है। इनकी हाइट 2 फीट 5 इंच और वजन 60 किलो होता है, इसलिए नस्ल पालने में पहली ब्रीड के रूप में अच्छा विकल्प नहीं है। रोडेशियन रिजबैक। साउथ अफ्रीका में इजाद की गई ये ब्रीड अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता, साइज और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। रोडेशियन रिजबैक डॉग्स की बुद्धिमत्ता को देखते हुए इनके शुरुआती दौर में इन्हें शेर, भालू और जंगली सूअर जैसे जानवरों के शिकार करने और उन्हें हमला करने से रोकने के काम में लिया जाता था। रोडेशियन रिजबैक अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर शेर जैसे खतरनाक जानवर के हमले से बचते हुए उन्हें रोकने और जरूरत पड़ने पर उनसे लड़ाई करने में भी सक्षम थे। रोडेशियन रिजबैक्स आमतौर पर 2 फीट 3 इंच लंबे और 40 से 45 किलो वजनी होते हैं। लगभग 13 साल तक जीने वाले रोडेशियन रिजबैक के काटने की क्षमता पर बात करें तो इनके पास 238 PSI का बाइट फोर्स होता है। डोबरमैन। इस ब्रीड को 1890 के आसपास कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन नाम के व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। डॉबरमैन को बुद्धिमान, सतर्क, दृढ़, निष्ठावान और गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है। डॉबरमैन के पास असाधारण ताकत है, जो उनकी आक्रामकता और जिद्दीपन के चलते उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में से एक बनाता है। इस प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इन्हें घरों में पालने लगे हैं। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता साधारण 228 PSI होती है। अध्ययन में पाया गया कि डॉबरमैन अजनबी लोगों पर दूसरे कुत्तों की तुलना में ज्यादा आक्रामक है, लेकिन मालिक पर हमला करने के मामले में बेहद पीछे हैं। डॉबरमैन की प्राकृतिक पूंछ काफी लंबी होती है। यही वजह है कि डॉकिंग के परिणाम स्वरूप इन कुत्तों की पूंछ छोटी हो जाती है। डॉकिंग वो प्रक्रिया है जिसमें जन्म के तुरंत बाद कुत्तों की पूंछ सर्जरी करके काट दी जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनकी पूंछ इनके काम के आड़े ना आए। डॉबरमैन को एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और विशेषज्ञ मूल्यांकन में सबसे अधिक बुद्धिमान कुत्तों की नस्ल में प्रमुख स्थान दिया जाता है। 10 से 13 साल जीने वाले इन डॉग का वजन 35 से 45 किलो के बीच होता है। अमेरिका की कई सिटीज में इन्हें पालने पर प्रतिबंध है। अकेले USA में 1980 में अब तक ये 15 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिकन बुलडॉग। डेनमार्क, सिंगापुर सहित कई अन्य देशों में प्रतिबंधित ये बुलडॉग ब्रीड साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई। शुरुआत में इस ब्रीड को अमेरिका में गार्ड डॉग के रूप में काम लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें घरों के अंदर भी रखने लगे लोग। अमेरिकन बुलडॉग ह्यूमन फ्रेंडली होने में साधारण कुत्तों से थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन एक वेल ट्रेन्ड अमेरिकन बुलडॉग पेट रखने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। काटने की क्षमता पर यदि बात करें तो इनके पास 305 PSI का बाइट फोर्स होता है। एक अमेरिकन बुलडॉग पालने वाले व्यक्ति के लिए जो बात सबसे जरूरी है वो ये कि उसे इस कुत्ते को कभी अकेला बोर होते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अकेले बैठे बोर होने पर यह ब्रीड अग्रेसिव हो जाती है। अकेले अमेरिका में साल 2005 से 2017 के बीच ये ब्रीड 15 लोगों की जान ले चुकी है। न्यू फाउंडलैंड। ये विशाल नस्ल न्यू फाउंडलैंड कनाडा से आती है। ये ब्रीड विशालकाय, साइज, लॉयल्टी और कुछ खास एबिलिटीज के कारण जानी जाती है।
न्यूफाउंडलैंड मुख्यतः मछुआरों द्वारा काम में लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है जो इन्हें मछुआरे जैसे सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। तो बता दे, ये कुत्ते अपने स्विमिंग एबिलिटीज के लिए फेमस है। एक न्यूफाउंडलैंड ब्रीड का कुत्ता किसी प्रोफेशनल स्विमर से भी बेहतर तैर सकता है। ये समुद्र से भारी जाल खींचने में मदद करने और जंगल में लकड़ी ढोने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें मछुआरों में लाइफ सेवर का दर्जा भी दिया जाता है। एक प्रो स्विमर के साथ साथ ये कुत्ते वफादारी के मामले में पीछे नहीं है। इन्हें वफादार सुनकर खुश होने से पहले आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि कई न्यूफाउंडलैंड डॉग्स पर किए गए सर्वे में पाया गया ये कुत्ते रिहायशी इलाकों में थोड़ा मुश्किल से सेट हो पाते हैं। काटने की क्षमता की बात करें तो न्यूफाउंडलैंड के पास 328 psi का बाइट फोर्स होता है। वहीं 8 से 10 साल तक जीने वाले न्यूफाउंडलैंड डॉग्स आमतौर पर 80 किलो वजनी और उनकी हाइट 2 फीट 5 इंच होती है। लेकिन फ्लफी हेयर के कारण ये अपनी असली साइज से कहीं ज्यादा बड़े दिखते हैं। नियापोलिटन मस्टिफ 1940 के दौरान इटली में पैदा की गई इस ब्रीड को मस्टिनो नाम से भी जाना जाता है। खूंखार लुक और बड़े साइज व अग्रेसिव नेचर की वजह से इस ब्रीड का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉग्स की लिस्ट में लिया जाता है। नियापोलिटन मस्टिफ अपने लॉयल्टी के साथ साथ जबरदस्त गार्डिंग एबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। लंबाई की यदि बात करें तो ये ब्रीड साधारण कुत्तों से कहीं ज्यादा लंबी होती है। इनकी हाइट 2 फीट 7 इंच होती है और वजन 90 किलो होता है। वहीं 8 से 10 साल जीने वाले नियापोलिटन मस्टिफ के पास 305 psi का बाइट फोर्स होता है। इन कुत्तों को वही लोग संभाल सकते हैं जिनके पास कई सालों से डॉग पालने का एक्सपीरियंस रहा हो। आयरिश वोल्फहाउंड आयरलैंड में विकसित की गई ये ब्रीड अपने शुरुआती दौर में युद्ध के समय रथ और घोड़ों पर बैठे घुड़सवारों को नीचे गिराने के काम में ली जाती थी। इसके अलावा ये कुत्ते भेड़िए, सूअर और हिरण जैसे जानवरों के शिकार करने में भी सक्षम थे। लेकिन आजकल लोग इन कुत्तों को अपने घरों में पालने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखने को मिल रहे हैं। 2 फीट 6 इंच लंबे 70 किलो वजनी इस ब्रीड को अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। आयरिश वुल्फहाउंड से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकते हैं। वहीं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली डॉग ब्रीड ग्रे हाउंड है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आयरिश वोल्फहाउंड्स को कई लोग डॉग रेसिंग के लिए भी काम में लेते हैं। 6 से 8 साल तक जीने वाले वोल्फहाउंड्स के बाइट फोर्स की यदि बात करें तो इनके पास 228 psi का बाइट फोर्स होता है। एक आयरिश वोल्फहाउंड को अपने मालिक के प्रति तो वफादार माना ही जाता है, लेकिन कई बार ये कुत्ते अपने साथी जानवरों को लेकर अग्रेसिव हो जाते हैं और उन पर ही हमला बोल देते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे पार्ट्स देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलिएगा।